स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने अभी यहाँ पे जो सीपीएम है, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया और मैंने बताया था कि कैसे हम नेटवर्क डायग्राम को बनाते हैं। इसमें आज मैं आपके सामने यह बताने वाला हूं कि कैसे हम यहां पे पाथ निकालेंगे। जब भी हम यहां पे सीपीएम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें नेटवर्क डायग्राम को ट्रेस करना होता है, देन हम यहां पे उसके बाद क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे जब क्रिटिकल पाथ निकालते हैं तो हमारे पास यहां पे जो अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश के बारे में पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट का कंसेप्ट भी होता है और यहाँ पे टेबल भी बनती है। पर सुन, आज की जो क्लास है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद कैसे हम यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश एंड अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश। इसके बाद जो टेबल बनाने वाला कंसेप्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आपके सामने क्रिटिकल पाथ निकालना बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम। ओके, सो सुन, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहां पे क्रिटिकल पाथ मेथड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस इज टू एस्टिमेट द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। कोई भी प्रोजेक्ट है उसका ड्यूरेशन निकालना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पर वहां पे जितनी भी एक्टिविटी है उन सबको हम लेके चलते हैं और यहां पे हम उसका क्रिटिकल पाथ निकालते हैं और टाइम ड्यूरेशन निकालते हैं। इसमें यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। EI जो होता है वो अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम होता है, L जो होता है वो लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम होता है, इसमें ES जो होता है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है एंड LS जो होता है वो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है, EF जो होता है वो अर्लीस्ट फिनिश होता है एंड LF जो होता है वो लेटेस्ट फिनिश होता है और जो TI जो होता है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी होती है। अब आप बोलो गुरुजी क्या है, कैसे इसका यूज करना है, तो मैं आपको सब बताने वाला हूं, पर एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्रिटिकल पाथ यहां पे होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक नेटवर्क डायग्राम दे रखा है, हमें यहां पे 1 से लेके 4 तक पहुंचना है। हमारे पास दो तरीके, या तो हम 1 से 2 और 2 पे 4 जाएं, या फिर हम यहां पे 1 से 3 और 3 से 4 जाएं। अब कौन सा वाला हमारे पास यहां पे क्रिटिकल पाथ होगा? तो स्टूडेंट यहां पे जब भी बात करी जाती है तो बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि जो कम टाइम लेगा वो क्रिटिकल पाथ होगा। ऐसा नहीं है, यहां पे जो ज्यादा टाइम लेता है वो हमारे पास क्रिटिकल पाथ होता है। तो अगर हम देखें यहां से 1 से 4 जाने का वाया 2 5 हो रहा है और 1 से 3 से 4 जाने का मतलब वाया 3 जाने का जो टोटल टाइम हो रहा है वो 7 हो रहा है। तो सुन, जो ज्यादा टाइम ले रहा है वो हमारे पास क्रिटिकल पाथ होगा, दैट इज 1 3 4 जो होगा वो क्रिटिकल पाथ होगा और इसका जो ड्यूरेशन होगा प्रोजेक्ट वो हमारे पास 2 + 5 दैट इज 7 होगा। तो यार ये हमारे पास तरीका होता है। अब इस मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश की हेल्प से कैसे हम यहां पे क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे एक ऐसे बॉक्स बना लेंगे हम लोग, क्लियर है, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर वाला है वो हमारे पास अर्लीस्ट है, नीचे वाला जो है वो लेटेस्ट को इंडिकेट करेगा। सुन, सबसे पहले स्टार्ट 0 से होगा, 0 से 1 पे ये 1 आ जाएगा। अब 1 से 4 तो इसमें 1 ये 4 ऐड होगा तो ये 5 होगा यहाँ पे, तो मैं इसको अंदर नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे दो एक्टिविटी मर्ज हो रही है। तो जो ज्यादा वाला टाइम होता है वो लिखा जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसमें यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 और 5, इसमें ये 7 आ रहा है। तो यार यहां से हमारे पास 7 आ रहा है, तो मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 आएगा, राइट। मतलब ये मर्ज हो रहा है। तो अर्लीस्ट जो टाइम आ रहा है वो हमारे पास 1 और 4 5 आ रहा है और यहां से हमारे पास 7 आ रहा है, तो मैक्सिमम वाला है वो लिखेंगे। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे लेटेस्ट टाइम को कि भैया लेटेस्ट टाइम कैसे लिखते हैं, वो हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, सुनिए ना, उसको हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। 7 आएगा, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, 2 में से 2 गया तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो मर्ज हो रहा है ना। तो उसको हम बाद में बॉक्स में लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। अब सुन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 में से 4 गया तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो भैया 2 आ जाएगा। तो ऐसे वाले केस में मिनिमम लिखते हैं। इसमें जब यूं से यूं जाएंगे तो मैक्सिमम लिखेंगे और यूं से यूं आएंगे तो मिनिमम लिखेंगे जब एक्टिविटी मर्ज हो रही है यहाँ पे, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट जो टाइम है वो बराबर कहां आ रहा है। तो आप देखो इन दोनों बराबर आ रहा, इन दोनों बराबर आ रहा, इन दोनों में, तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन इसका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। जब हमारे पास लेटेस्ट और अर्लीस्ट टाइम इक्वल होता है किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, वो हमारे पास क्या दिखाता है, क्रिटिकल पाथ दिखाता है। जो टोटल हमारे पास लास्ट में आ रहा है वो उसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहलाता है। मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द प्रोजेक्ट, और सुन यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे प्रेडिसेसर दे रखा है और यहाँ पे टाइम दे रखा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसका नेटवर्क ड्रॉ करना है, फिर हमें यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश को देख के हमें यहाँ पे
क्रिटिकल पाथ निकालना है। सुनिए यहाँ पे हम दो तरीके से क्रिटिकल पाथ निकालने की कोशिश करेंगे, एक तो वाया पाथ और एक वाया टाइम, राइट। दोनों से आप कर सकते हैं, पर एग्जाम में कभी आपसे बोले तो आपको यहाँ पे दोनों कंसेप्ट को यूज करना है। वैसे नॉर्मली आपको बोला जाएगा कौन से कंसेप्ट आपको करना है ना। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि आपसे बोला जा रहा प्रेडिसेसर यहाँ पे ए से पहले जो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, तो यार ये हमारे पास ए हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको ये ध्यान देने की इसकी एंड एक्टिविटी कौन सी है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ प्रेडिसेसर में देखिए ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है, एच आ रहा है, भैया आई नहीं आ रहा है, मतलब ये एंड एक्टिविटी हमारे पास है ना, ये याद रखने की जरूरत है। प्लस कौन कौन सी एक्टिविटी मर्ज हो रही है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप, राइट। अब बात करते हैं इसके नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, 1 है और 1 और 2। सुन यहाँ पे हमारे पास ये ए एक्टिविटी आ रही है और इसका जो टाइम है वो हमारे पास दे रखा है 6, मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ, राइट। अब ए के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, बी आ रहा है ना, ये बी आ रहा है और इसको मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे लाइक 3, क्लियर, ये ले लेंगे हम। सुन यहाँ से हमारे पास ये जो आ रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, सही है। अब बात करते सुनिए टाइम कितना है, तो बी का जो टाइम दे रखा है वो हमारे पास 8 दे रखा है, सी का जो टाइम दे रखा है वो 8 दे रखा है, क्लियर है। अब चूंकि हमारे पास जो मर्ज एक्टिविटी ये है और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, एफ आ रहा है, ई आ रहा है, जी आ रहा है, एच आ रहा है, आई नहीं आ रहा, तो मतलब आई एंड करेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सुन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन बी के बाद डी आ रहा है, राइट। तो यार बी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डी आ रहा है और डी और एफ मर्ज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 और ये हमारे पास डी आएगा और डी हमारे पास यहाँ पे कितना दे रहा है भैया, 20 टाइम दे रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास क्या रहा है, सुन बी के बाद ई भी निकल रहा है और ई हमारे पास किसके साथ मर्ज कर रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है, क्लियर है। तो यार ई जो आएगा वो हमारे पास मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये हमारे पास ई है और ई हमारे पास कितना टाइम ले रहा है भैया, ई हमारे पास ले रहा है टोटल 18, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ 6। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब सी के बाद एफ आ रहा है भैया, सी के बाद एफ आ रहा है और डी और एफ मर्ज हो रहा था भैया, ये हमारे पास एफ आ जाएगा, क्लियर है। और ये टाइम कितना ले रहा है भैया हमारे पास, ये ले रहा है हमारे पास 10 आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास क्या रहा है, सुन ई के बाद जी आ रहा है और जी और एच मर्ज कर रहा है और एच हमारे पास डी और बाप, भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एच आएगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ 7, है ना। और ये भी इसके बाद आएगा, सुन एच हमारे पास डी और एफ के बाद आएगा जो कि 2 टाइम ले रहा है और ई के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया, लाइक जी आएगा जो कि 8 टाइम ले रहा है, तो ये जी है और ये 8 टाइम ले रहा है, क्लियर है। अब जी और एच के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है जो कि ये ले रहा है और ये हमारे पास कितना ले रहा है भैया, ये हमारे पास ले रहा है 7, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो आई हमारे पास यहाँ पे क्या ले लेगा, 7 ले लेगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका डायग्राम होगा और इसी डायग्राम को यहाँ पे ट्रेस करके बता रखा है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे हम अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट और ये सब टाइम लिखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉक बना लेते हैं ना इसके, राइट। इस तरह से मैं ब्लॉक बना लेता हूँ, है ना, हर एक के ऊपर ब्लॉक बना लेते हैं ताकि ठीक रहेगा, है ना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक बना रहा हूँ और वैसे भी इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर वापस टेबल बना के भी समझाऊंगा, तो ये वाले क्वेश्चन को टेबल से भी कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें जो अर्लीस्ट स्टार्ट है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन कलर से। सुन यहाँ से स्टार्ट 0 से होगा, 0 से ये 6 लग रहा तो 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से चलता है बेटा 6 और 8, है ना, ध्यान रखना 6 और 8 हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 14, भैया टाइम ऐड करना है, 6 और 8 14, है ना। अब ध्यान दीजिएगा 14 और 18, पहले इसको यहाँ निपटते हैं ना, 14 और 18, 14 और 18 हमारे पास कितना आएगा, ये आई थिंक 22 32, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए यहाँ पे एक्टिविटी मर्ज हो रही है, रुक जाओ बाद में करेंगे, है ना। सुनिए 8 है, 8 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। अब 14 और 10, इसमें 14 और 10 हमारे पास 24 हो रहा, देखो एक्टिविटी मर्ज हो रही है ना। और ये इधर से भी आएगा 20 और 14 हमारे पास 34 आ रहा, ध्यान दीजिए इधर से 34 आ रहा, इधर से 24 आ रहा, तो मैक्सिमम वाला लिखेंगे, मतलब ये 34 आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं सुन 34 और 2, भैया यहाँ पे मर्ज हो रही है एक्टिविटी ना, 32 और 2 क्या होगा, 36 होगा। सुन यहाँ पे 32 और 8 40 हो रहा है ना, क्या हो रहा है भैया 40, तो ज्यादा वाला लिखेंगे, है ना। 40 और 7, सुनिए क्या आएगा 47 होगा। यार ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है, इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सुन ये तो मैंने अर्लीस्ट टाइम निकाल दिया, अब हम बात करेंगे सुन यहाँ पे इसका बैक वाला, है ना, दैट इज लेटेस्ट वाला जो टाइम है। सुन यहां से हम स्टार्ट करेंगे 47, क्लियर है। अब 47 में से 7 गया तो भैया 40, है ना। अब ये यहां से इसको लेते हैं, सुन 40 में से 8 गया तो 40 में से 8 गया तो भैया ये हमारे पास 32 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब 32 और 18, सुन 32 में से 18 गया
तो यार ये 8 जाएगा तो यहाँ पे हमारा 24 आई थिंक 24 14 आएगा यहाँ पे। क्लियर है? कितना आएगा? 14। पर यहाँ पे मर्ज हो रही है एक्टिविटी है ना, यहाँ पे ऐसे आ रहा, तो एक बार इसको भी निपट लेते हैं। बेटा ये 40 में से 2 गया तो ये 38 आएगा। भैया इसको माइनस करते जाना है ना, इस 2 से इसको माइनस करेंगे, राइट। अब ये इधर आया तो 38 में से 20 गया, तो 38 में से 20 गया तो ये 18 आ रहा है ना। क्या आ रहा है भैया? 18 आ रहा। तो यार मिनिमम कौन सा आ रहा है? 14। तो यार ये यहां पे आ जाएगा, राइट। जो मिनिमम आएगा वो लिखेंगे हम। इसी टाइप से अब यहां पे चलेंगे तो 38 में से 10 गया तो भैया ये 28 आ गया। क्लियर है? अब 28 में से 8 गया तो यार यहां पे हमारे पास 20 आ रहा है, क्योंकि एक्टिविटी मर्ज हो रही है तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। और 14 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया तो 6। भैया मिनिमम कौन है? 6, वो यहां आ जाएगा, राइट। अब ये बराबर बराबर कहां आ रहा है? और 6 में से 6 गया तो 0 आएगा। अब बराबर बराबर कहां आ रहा है? वो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ होगा वो कौन सा होगा, हम हाईलाइट कर लेते हैं। देखो बराबर आ रहा है, तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। यार ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। दिख रहा है? बराबर बराबर बराबर, है ना। बराबर इधर बराबर नहीं आ रहा, ये नहीं होगा, है ना। ये आपको समझने की जरूरत। तो इसका जो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका जो क्रिटिकल पाथ होगा वो हो जाएगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 7, 7 से 9। और टाइम क्या होगा? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा? जो लास्ट में आ रहा है वो हो जाएगा, दैट इज 47। पर इसमें अगर आपको आंसर चेक करना है कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो इसमें जो भी इसका टाइम है उसको ऐड कर ले। जो इस पाथ पे टाइम आ रहा है, देखो टाइम देखते हैं अपन, है ना। इसमें ये आ रहा है हमारे पास, अगर इसको लिखेंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो क्रिटिकल पाथ होता है, इसमें जो क्रिटिकल पाथ होगा इसको सही लिखने का तरीका ये है, क्योंकि हमें हमारे पास यहाँ पे ABCD फॉर्म में दे रखा है ना। तो वो हमें लिखना पड़ेगा इवेंट फॉर्म में। तो ये आएगा A से B से E से G से I, है ना। ये एग्जैक्टली हमारा आंसर होगा, राइट, ना कि ये होगा। ये तो हमने खुद ने लिखा है ना। तो ABEGI। अब इसका जो टाइम है वो एक बार चेक कर लीजिए, क्या टाइम 47 के बराबर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें A का जो टाइम हमारे पास कितना आ रहा है? 6, ये आ रहा है हमारे पास 8, ये आ रहा है हमारे पास 18, ये हमारे पास आ रहा 8, ये आ रहा है हमारे पास 7। देखो ऐड कर लो, 8 और 6 14, 14 और 18 32, 32 और 8 40 और 7 47। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर बाकी दूसरे भी तो हो सकते हैं। देखो अब मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, एक पाथ हमारे पास ये भी हो सकता है। अब थोड़ा समझना, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब दिमाग लगाने वाली बात आ रही है ना। अब हमारे पास एक पाथ जो हमारा आंसर आया वो आया A B E G एंड I, और टोटल टाइम यहां पे 47 आया। दूसरा ये भी तो हो सकता है आपके मन में कि यार सर है ना, ये तो हमारा आंसर है। दूसरा हमारे पास ये भी हो सकता है कि सर A आ जाए, A के बाद ये C आ जाए, C के बाद ये F आ जाए, F के बाद सर ये H आ जाए, H के बाद I आ जाए, है ना। पर जैसे आप ये करोगे तो सुन, यहां से हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 6 + 8 + 10 + 2 + 7। तो बेटा इसका जो टाइम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? 7 और 2 9 और 10 19 और 8 27 और 6 33। इसमें 33 आ रहा है, कम आ रहा है ना। सबसे मैक्सिमम वाला जो आता है ना, इससे 33 आ रहा है। दूसरा एक और है हमारे पास कि A B और ये D वाला, है ना, A B D H I, ये भी हो सकता है। बट सुन, यहां पे जो टाइम आएगा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसका टाइम भी 47 से कम आएगा, है ना। तो अगर अब जितने भी पॉसिबल पाथ है हमारे पास, उन सब पॉसिबल पाथ में जो ज्यादा टाइम देता है वो हमारे पास क्रिटिकल पाथ होता है। ये तरीका है, इसे हम चेक कर सकते हैं। बाकी जो एग्जैक्ट मेथड है जो एग्जाम में आपको करना है भैया, वो ये करना है। क्लियर है? कभी कभी आपसे कंस्ट्रक्ट टेबल पूछ लिया जाए कि भैया लेटेस्ट स्टार्ट सबकी एक्टिविटी का निकालना, फिर लेटेस्ट फिनिश निकालना, फिर अर्लीस्ट स्टार्ट निकालना, फिर अर्लीस्ट फिनिश निकालना, फिर टोटल फ्लोट निकालना, फिर फ्री फ्लोट निकालना। भैया अगली क्लास में बताऊंगा, है ना। एक बार आप धीरे धीरे समझो। सबसे पहले नेटवर्क बनाना आना चाहिए, पहली क्लास में बता दिया। फिर आपको ये तरीका आना चाहिए, है ना। ये आ गया, अब इससे टेबल भी फटाफट बन जाएगी, है ना। वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना। एक बार हम ये समझते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बता रखा, आंसर आ जाएगा, है ना। इसमें ये पॉसिबल हमारे पास ड्यूरेशन दे रखा है अलग अलग पाथ का, है ना। तो 47 हमारे पास इसका आएगा, बाकी एक का 43 आएगा, एक का 33 आएगा ना। तो ये वाला हमारे पास क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, है ना। पर सुन, ये तरीका एक तरह से मोस्ट इफिशिएंट नहीं है। मोस्ट इफिशिएंट तरीका ये है जिसको हम निकालते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने करके बताया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप CSIR नेट और गेट या IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी जो कॉम्बैट सीरीज की बुक है ये अमेजॉन पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो इसको आप बाय कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सुन देखिए, अ प्रोजेक्ट शेड्यूल हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आपसे पूछा जा रहा कि यार हमारे पास यहाँ पे इसका जो क्रिटिकल पाथ होगा वो क्या होगा और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा, है ना। दो चीजें पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। क्लियर? हम बात करते हैं, सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे। 1 है ना, 1 से 2 क्लियर है। टाइम कितना है भैया? 4।
1 से 3, टाइम कितना भैया 1। अब करेंगे सुन 2 से 4, तो 2 से 4 ये आएगा, कितना टाइम है 1। अब 3 से 4 ये आएगा 1, है ना। ठीक है, जो भी टाइम दे रखा है उसको हम लिखेंगे, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। क्या आएगा, है ना। अब सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 से 5, भैया 3 से 5 ये आएगा, क्लियर। ये कितना टाइम ले रहा है 6। अब 4 से 9, है ना, सुन 4 से 9, क्लियर है, 4 से 9 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 4 से 9 आ गया, कितना टाइम ले रहा है बेटा 5 ले रहा है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सुन 5 से 6 ले लेते हैं, तो ये 5 से 6 हो जाएगा, क्लियर। ये कितना टाइम ले रहा है 4, है ना। सुन 5 से 7 ये ले लेते हैं, ये कितना टाइम ले रहा है बेटा 8, दिख रहा है मेरे भाई, 5 से 7 8। अब 6 to 8 ये यहाँ पे आ जाएगा 8, 6 to 8 कितना टाइम ले रहा है बेटा 1, है ना। और 7 to 8 भैया कितना टाइम ले रहा है 2, क्लियर है। एंड यहाँ पे हमारे पास हो रहा है 8 to 10, भैया 10 यहाँ आ जाएगा, है ना। 8 to 10 कितना टाइम ले रहा है भैया, यहाँ पे हमारे पास 5, और 7 से 10 भैया ये भी कितना ले रहा है 7, क्लियर है, मतलब 9 से 10, क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पे इसका आ जाएगा, क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पे इसका नेटवर्क बन जाएगा, क्लियर है ना। थोड़ा सा एरो लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। सुनिए एरो लगा दीजिए, थोड़ा सा ठीक रहेगा, कहाँ पे एंड हो रहा है ये पता पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी, अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे इसकी टेबल बनाते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, ये वाला। ठीक है, ये हर एक का लिखना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से शुरू से। भैया सबसे पहले 0, है ना, 0 में 4 ऐड किया तो 4, है ना। 4 में यहाँ पे 1 आ रहा, पर एक्टिविटी मर्ज हो रही है तो उसको बाहर लिखना पड़ेगा, 5 आ रहा है ना, तो मैं 5 लिख देता हूँ बाहर। अब इधर देखो यहाँ पे ये आएगा 1, है ना, और 1 और 1 हमारे पास यहाँ पे कितना है बेटा, ये 1 और ये यूँ जाएगा 1, तो ये 2 आ रहा। दोनों में से मैक्सिमम कौन आ रहा, 5 आ रहा, उसको लिखेंगे, ये ध्यान देंगे, बड़ा वाला लिखेंगे, है ना, जहाँ भी एक्टिविटी मर्ज हो रही है। सुन 5 और 5 10 और 7 17, पर ये मर्ज हो रहा है तो इसको बाहर लिखेंगे, क्लियर। अब यहाँ जाओ, सुन 1 यहाँ आ रहा है, सुन 1 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 7। अब देखना, सुन 7 और 4 11, है ना, 11 और 1 12, पर एक्टिविटी मर्ज हो रही है यहाँ पे आगे यूं, है ना, तो इसका देखना पड़ेगा। अब सुनिए 7 और 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब सुन 15 और 2 17 आ रहा है ना, 15 और 2 17 इधर बार आ रहा है, तो सुनिए 17 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब 17 और 5, सुन 17 और 5 22 हो रहा है, क्लियर है, कितना आ रहा 22, और यहाँ पे जा रहे थे 17 आ रहा था, सुन 22 और 17 में से जो मैक्सिमम आएगा वो 22 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। अब हम उल्टा चलेंगे, है ना। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे, जो फालतू का कचरा इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना, कन्फ्यूजन पैदा ना हो, क्लियर है। अब हम उल्टा चलेंगे, उल्टे के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइम दिखाता हूँ। इस सुनिए 22 हो जाएगा हमारे पास, है ना, जो भी यहाँ पे बराबर होगा उसको यहाँ लिख दो। अब 22 में से 7 गया भैया, 22 में से 7 गया तो 15 आएगा यहाँ पे, है ना। 15 में से 5 गया तो भैया ये हमारे पास 10 आएगा, क्लियर है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है, ओके। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब 10 में से 1 गया तो यार ये 9 आएगा, पर यहाँ पे आके एक्टिविटी मर्ज हो रही है, बाद में लिखेंगे भैया 9 आ रहा है, ना, इस वाले पाथ से 9 आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें यहाँ से माइनस करते हैं। 22 में से 5 गया तो 17, 17 में से 2 गया तो 15, और 15 में से 8 गया भैया बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि मर्ज हो रहा है ना, ठीक है। ये आएगा 17, 17 में से 1 गया तो भैया 16, 16 में से 4 गया तो 12। बेटा मिनिमम लिखना है, यूं आएंगे तो मिनिमम, दोनों में से मिनिमम कौन है 7 ही आएगा, क्लियर। ये ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब सुन यहाँ पे क्या होगा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अब इधर आओ, 10 में से 1 गया तो 9। बेटा मिनिमम कौन है, अरे मेरे भाई यूं आओगे ना तो 9 आएगा, यूं आएंगे तो यूं आएंगे तो 1 आएगा, क्लियर है। तो यार ये आ जाएगा। अब 1 में से 1 गया तो 0, भैया इधर 9 आ रहा है तो 0 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत है। अब बराबर बराबर टाइम कहाँ आ रहा है ना, सुन बराबर बराबर टाइम कहाँ आ रहा है ये आपको देखना, वो हमारे पास क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे हम क्रिटिकल पाथ लिख लेते हैं, है ना। क्रिटिकल पाथ क्या होगा सुन, अब ध्यान दीजिए, बराबर टाइम कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक 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 यहाँ आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ होगा। क्या होगा बेटा, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8 और 8 से 10 हो जाएगा, है ना। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो जाएगी भैया, वैसे टाइम जोड़ लो, और लास्ट में 22 हमारे पास वैसे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो जाएगा। फिर भी आपके अगर आत्मा को शांति चाहिए गुरुजी नहीं करके देखना है,
जोड़ लो टाइम, 1 है ना, 1 6 है ना, जो भी एक्टिविटी का टाइम है 1 6 8 दिख रहा है, ये 8 है ना, ये वाला है ना 8 आएगा। ये वाला टाइम कौन कौन सा टाइम, ये वाला, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये है ना, एक ये है ना, इस टाइम को जोड़ेंगे आप है ना। तो 8 6 और आएगा नेक्स्ट हमारे पास 1 6 8, नेक्स्ट आएगा 2 + 5, जोड़ो भैया कितना रहा है, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 2 17, 17 और 5 22, ये आएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या होता तरीका होता है जिससे हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ता है, सुन एक और क्वेश्चन लेता है। सुन ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ प्रोजेक्ट, और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, मतलब वही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है। सुन पहले डायग्राम ट्रेस करते हैं है ना। सुन यहाँ पे क्या रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, एक तो जी नहीं आ रहा और एक एच नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे खत्म होगा, जी और एच पे हमारा खत्म होगा। क्लियर है? सुन ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है तो यार ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए है ना, इसका टाइम कितना दे रखा है 2, और बी से पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है तो यार ये हमारे पास टाइम दे रखा है 3। क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा। अब ए के बाद सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, तो यार यहाँ पे मैं ले लूँ, ये आएगा 4 और ये आएगा सी, कितना टाइम ले रहा है 7। अब नेक्स्ट हमारे पास बी के बाद क्या आ रहा है डी, पर सुन सी और डी मर्ज कर रहे हैं तो भैया ये हमारे पास आ जाएगा डी। क्लियर है ना, ये आएगा डी और कितना टाइम ले रहा है बेटा 2 ले रहा है। राइट? लास्ट में जो एक्टिव, लास्ट में कौन खत्म होगा, जहां पे खत्म होगा ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, जी और एच नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे एंड होगा। क्लियर? इसको निपटेंगे बाद में देखते हैं है ना। अब सुन यहाँ पे क्या रहा है, सी डी और ई, ई भी हमारे पास यहाँ पे मर्ज हो रहा है। ई हमारे पास कहां से आ रहा है बेटा, ए के बाद आ रहा है। राइट? तो यार ए के बाद हमारे पास ई आ रहा है जो कि इसके साथ सी डी के साथ मर्ज होगा। अब सुन ए के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये ई आएगा, मान लीजिए 5 है, और यार ये ई आएगा, और ई हमारे पास कितना टाइम ले रहा है बेटा, ये 4 ले रहा है। अब पर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, जी जो हो रहा है वो सी डी ई के बाद आ रहा है ना, पर पहले हमारे पास यहाँ से सी डी के बाद एफ निकल रहा, तो सी डी के बाद एफ निकल रहा, तो मैं एफ यहाँ ले लेता हूँ है ना, ये आएगा हमारे पास, और ये आएगा 6 है ना, और ये हमारे पास एफ है, और ये आएगा कितना टाइम ले रहा है 5। पर सुन यहाँ पे देखेंगे आप, सी डी ई के बाद जी आ रहा है, पर सुन यहाँ पे सी डी और ई एक साथ मर्ज नहीं करा, तो सुन ये डमी आ जाएगी और इसका जो टाइम ड्यूरेशन आएगा वो 0 आएगा। राइट? और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या निकलेगा, जी निकलेगा। राइट? और जी का टाइम हमारे पास 2 आ रहा है ना, और इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 7, और सुन एफ के बाद हमारे पास यहाँ पे एच आएगा जिसका टाइम होगा यहाँ पे हमारे पास 3, और ये हमारे पास एच आएगा। सुन इस तरह से हम इसका डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। क्लियर? यहाँ डमी इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास सी डी ई हो रहा है ना, तो सी डी यहाँ कंप्लीट हो रहा है और ई यहाँ पे, तो इन दोनों को 0 से कनेक्ट करके अब यहाँ पे जब जी निकलेगा तो सी डी ई कंप्लीट हो जाएगा। राइट? सो दिस इज द वे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक बार बॉक्स बना लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा फटाफट हो जाएगा काम। तो सुन यहाँ से हम इसको बना लेंगे इस तरह से है ना, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। राइट? अब इस सबसे पहले इसको पहला टाइम लिखना स्टार्ट करते हैं। सुनिए 0 से ये ऐड होगा तो 2। क्लियर है ना? सुन यहाँ से ऐड होगा तो 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूं हो रहा है मर्ज है ना, तो ये 3 और 2 5 आ रहा है, ये आ रहा 2 और 7 9, बेटा ज्यादा वाला टाइम कौन सा 9, ये वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, तो 9 वाला टाइम ले लेंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब सुन देखो 4 और 2 6, सुन यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक पहुँचने का 6 आ रहा है ना, और यहाँ से यूं पहुँचने तो 9 और 0, तो सुन 9 आ रहा है, तो सुन यहाँ से हमारे पास ये 9 आ जाएगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है ना? यहाँ से यहाँ पहुँच रहे 5 तक, तो ये टोटल टाइम हमारा 4 और 2 6, और सुन यूं से पहुँच रहे हम लोग, तो आप देख रहे हो 9 और 0, तो सुन 9, तो मैक्सिमम वाला टाइम लिख देंगे। राइट? अब आगे बढ़ते हैं। सुन 9 और 5 हमारे पास कितना आ रहा है, सुन यहाँ पे 14 आ रहा है ना, और 14 और 3, सुन 14 और 3 हमारे पास कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, कितना आ रहा है 17, और सुन 9 और 2 11, देखो इधर से देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 एक्टिविटी मर्ज हो रही है ना, तो यहाँ से हम जा रहे हैं तो ये 17 दे रहा है, यहाँ से हम जा रहे हैं तो सुन 9 और 2 11 दे रहा है, सुन मैक्सिमम वाला लेंगे तो ये 17 यहाँ पे आ जाएगा, ये समझने की जरूरत है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन अब समझने की कोशिश करते हैं, अब इसको यहाँ पे पीछे की तरफ चलते हैं है ना, बैक चलते हैं ना, अब बैक चलेंगे। अब सुन बैक चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन जब भी बैक की बात करेंगे तो हम बैक में यहाँ पे सबसे पहले जो लास्ट वाला टाइम वो यहाँ लिख देंगे ना, तो सुन ये 17 आ जाएगा, 17 में से 3 गया तो भैया 14, 14 में से 5 गया, पर एक्टिविटी मर्ज हो रही है ना, तो 14 में से 5 गया तो 9। अब सुन यहाँ देखो 17 में से 2 गया तो सुन ये आएगा हमारे पास 15, 15 में से 0 गया तो भैया 15 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0 है ना। अब दोनों में से मिनिमम कौन है, 9, वो यहाँ आ जाएगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब 9 में से 2 गया तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, 7 है ना। अब 7, अभी यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है क्योंकि 7 में से 3 गया
तो भैया 7 में से 3 गया तो यार ये हमारे पास आएगा 4, तो एक तो हमारे पास यहाँ से 4 आ रहा है, बाद में देखेंगे इसको। सो 9 में से 7 गया तो यार ये 2 आएगा यहाँ पहुँचने में ना। अगर हम 2 एक्टिविटी बात करें तो ये आएगा हमारे पास 2, और यहाँ से देखें तो सुन 15 में से देखो यहाँ से मैं यूँ आ रहा हूँ, उल्टा आ रहा हूँ, यहाँ पे 2 एक्टिविटी पे आ रहा हूँ, तो 7 में से 9 गया तो 2, और सुन जब मैं यहाँ से यूँ आऊँगा तो 15 में से 4 गया तो 11, तो बेटा मिनिमम कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब 2 में से 2 गया तो भैया 0 आ रहा है, इधर से हम आ रहे हैं तो 4 आ रहा है, इधर से आ रहा है 0, तो भैया 0 हो जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत है। क्लियर है? अब हम देखेंगे, देखो आपका आंसर आ गया है, हमें यहाँ पे लिखना है क्रिटिकल पाथ। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ होगा वो क्या आ जाएगा, सुन क्रिटिकल पाथ जो होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, जहां पर हमारे पास टाइम इक्वल आ रहा है ना। तो आप देखो सुन यहाँ पे आ रहा है इक्वल, 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 और यहाँ पे आ रहा है, तो यार ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो कौन सा होगा क्रिटिकल पाथ भैया, क्रिटिकल पाथ हमारे पास हो जाएगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7। इसमें ये हमारे पास क्या जाएगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के बारे में कि यार भैया इसका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो हमारे पास क्या आएगा, तो इसमें जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा वो टोटल टाइम जो आएगा वो हमारे पास वही आएगा, दैट इज इक्वल टू 17। फिर भी चेक करना है कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो यार हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारे पास टाइम नोट किया है उसको आप कर लीजिए। देख तो ये क्रिटिकल पाथ का टाइम, एक ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ का टाइम, एक ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ टाइम, और एक ये है ना। तो सुन यहाँ पे अगर हम क्रिटिकल पाथ की बात करें तो 1 to 4 पर एक्चुअली हमारे पास ABCD में देखा, तो इसको एक्चुअली क्रिटिकल पाथ को लिखने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा माफी चाहूंगा। ये आएगा हमारे पास A से C है ना, A से C, C से F एंड F से H होगा ना। दिस इज द आंसर। सुनो आंसर ये होगा हमारे पास है ना, क्योंकि ये तो हमने खुद ने लिया है ना। सो प्लीज ध्यान रखिएगा इसको ना। अब इसका टाइम नोट कर लीजिए, टाइम कितना होगा, अगर वैसा आंसर आ गया फिर भी वेरीफाई करना तो आप कर सकते हैं 2 है ना प्लस 7 दिख रहा है भैया, 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस का 3, तो यार भैया कितना आ रहा, 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 3 17, तो 17 आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें कभी कभी एग्जाम में टेबल भी पूछ लिया जाता है, तो टेबल को मैं नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सुन एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यार ये हमारे पास पूछा, देखो मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, मुझे लगता है लास्ट तक आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे 1 से क्या जा रहा है भैया 2, ये 2 टाइम ले रहा है, 1 से 3, दोनों 2 तरीके से हमारे पास यहाँ होता है। इसमें एक हो रहा है 1 से 4, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हमारे पास टाइम ले रहा है 3। अब देखिए 2 से 5 भैया क्या रहा है, 2 से 5 2 से 5 कितना ले रहा है 1, 3 से 5 भैया ये ले रहा है 6 है ना, ठीक है। अब ये हो रहा 4 से 6, 4 से 6 है ना, ये कितना टाइम ले रहा है बेटा 5, और 5 से 6 ये कितना टाइम ले रहा है 7। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है। अब आप क्या करो भैया, फटाफट डायग्राम बनाते हैं। अब देखो जल्दी जल्दी बन जाएगा, समझ में आ गया, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा आपको। वैसे मैं चाहूँगा कि आप खुद से इसको ट्राई करें, अगर फिर नहीं होता है तो फिर इस वीडियो को देखें, नहीं तो नहीं देखें, क्योंकि जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी तब तक मज़ा भी नहीं आएगा, राइट। अभी सुनिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुनिए आएगा 0 है ना, 0 में 2 ऐड किया तो 2 और 1, सुनिए 2 और 1 3 हो रहा है, पर यहाँ पे एक्टिविटी मर्ज कर रही है ना, तो ये आ जाएगा है ना। मैं को थोड़ा एरो लगा देता हूँ ताकि ठीक रहेगा है ना, कन्फ्यूजन नहीं हो है ना। 3 आ रहा है, चलो इधर देखो, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो 4 आएगा, 6 और 4 10 आ रहा है भैया, देखो इधर 6 और 4 10 आ रहा है ना, तो ये 10 आएगा, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन है 10 है, वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? अब 10 और 7 17, पर यहाँ पे एक्टिविटी मर्ज हो रही है ना, तो एक बार इसका भी निकाल लेते हैं। ये कितना आ रहा है, सुन 4 है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है, सुन यहाँ देखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 3, और 3 और 5 8 आ रहा है, सुन क्या आ रहा है भैया 8, तो दोनों में से हमारे पास मैक्सिमम कौन है 17 है, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसका आ जाएगा। क्लियर है? अब बैक की बात करते हैं, पीछे की तरफ से आते हैं। सुन ये 17 आएगा, 17 में से 5 गया भैया, 17 में से 5 गया तो कितना बचा 12 है ना। अब 12 है, सुन यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा, 12 में से 3 गया भैया, 12 में से 3 गया तो 9 आ रहा है ना, तो 9 आएगा, पर एक्चुअली यहाँ पे एक्टिविटी 3 मर्ज हो रही है, तो देखना पड़ेगा आपको। सुन यहाँ पे 17 में से 7 गया तो 10 दिख रहा है यूं। अब ध्यान दीजिएगा, सुन 10 है ना, ये एक है ना। सुन 10 में से 1 गया तो 9, क्लियर है, और 10 में से 6 गया तो 4। अब देखो यहाँ पे मर्ज हो रही है एक्टिविटी है ना, 4 में से 4 गया तो 0, एंड 9 में से 2 गया तो 7। अरे भाई ये माइनस करेंगे ना, इन तीनों में से मिनिमम कौन है भैया 0, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? अब देखना भैया क्रिटिकल पाथ कौन सा, आंसर आ गया भैया है ना। देखो बहुत फटाफट हो गया, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा आपको है ना। क्रिटिकल पाथ देखते हैं क्या आएगा क्रिटिकल पाथ। भैया क्रिटिकल पाथ में क्या करते हैं, ये दोनों टाइम सेम होना चाहिए, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, राइट। तो आंसर क्या आएगा भैया, देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6,
याद है? अरे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। कोई आपसे पूछेगा भैया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो जाएगा टोटल 17, जो एंड आ रहा वो हो जाएगा। फिर भी आपको चेक करना है, चेक कर लो यार भैया, चेक कर लो, अरे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चेक कर लो, ये यहां से आ रहा ना, ये क्रिटिकल पाथ आ रहा है, दिस इज द क्रिटिकल पाथ, राइट, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। तो यार ये हमारे पास कौन सा आएगा, एक तो 4 आएगा, एक 6 आएगा, एक 7 आएगा। इसको इस तरह से हाईलाइट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप इस तरह से इसको हाईलाइट कर दें, है ना। मैंने शायद पिछले 2 क्वेश्चन में हाईलाइट नहीं किया, पर आप इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे तो डायग्राम में एग्जामिनर को भी दिख जाएगा क्रिटिकल पाथ क्या है ना। माफी चाहूँगा, पिछले 2 क्वेश्चन में शायद मैंने हाईलाइट नहीं करा है, प्लीज़ आप इसको हाईलाइट जरूर करें, है ना, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या आएगा, 4 + 6 + 7 आ जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे कि 6, 4, 10 और 7, 17 जो इसके बराबर आ रहा, यार ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप क्रिटिकल पाथ हो तो उस क्रिटिकल पाथ को डबल लाइन के साथ ऐसे हाईलाइट कर दे, है ना। शायद पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट नहीं किया था, तो आप कर दे, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए यार, ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको यहाँ पता लगाना है कि इसका क्रिटिकल पाथ क्या होगा, है ना, और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर आपने पूरी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा होगा तो आप आराम से बता सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरे PERT CPM के पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।